अस्सलामु अलैकुम। वीडियो के आगाज में मेरी जुबान पर सबसे पहले अपने रब के हजूर ये दुआ है, ए अल्लाह तू गफूर है, तू शकूर है, तू अलीम है और हमारे दिलों के राज जानने वाला है। या रब कायनात, अपने फजलो करम से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। जो लोग अपने दिल में किसी खास शख्स के लिए पाकीज़ा मोहब्बत और नेक ख्वाहिश रखते हैं, उनकी मोहब्बत को हलाल रास्ते यानी निकाह की सूरत में कामयाबी अता फरमा। ए रब, इनके दिलों को सुकून अता कर, इनके नसीब को बेहतरीन बना दे और इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबसे दरखास्त है कि एक दफ़ा कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता आज किसी की दुआ कबूल हो जाए। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ख़ास और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम 4 ऐसी निशानियों पर बात करेंगे जिनसे ये जाहिर हो सकता है कि क्या आपका पसंदीदा शख्स जिसके लिए आप दुआ करते हैं आपकी किस्मत में लिखा गया है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें आपके दिल को उम्मीद और सुकून दे सकती हैं। जब अल्लाह ताला किसी पसंदीदा चीज को हमारे नसीब में लिख देता है तो वो अपने बंदे को तसल्ली देने के लिए कुछ निशानियां जरूर जाहिर करता है। जब किसी इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म लेती है। वो चाहता है कि जिस शख्स से मोहब्बत की है वो हमेशा उसके करीब रहे, जिंदगी के हर खुशी और दुख में उसका हमसफर बने। उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो शख्स उसकी मुस्कुराहट की वजह हो, उसके साए की तरह साथ हो और जिंदगी की हर राह पर उसका हाथ थामे। मोहब्बत करने वाला चाहता है कि वक्त थम जाए, वो लम्हे कभी खत्म ना हो जो वो अपने महबूब के साथ गुजारता है। वो दुआ करता है कि अल्लाह उसके दिल की इसी चाहत को निकाह के जरिए मुकम्मल कर दे, ताकि दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी बनकर जिंदगी गुजार सकें। जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो जिंदगी खुशबू से भर जाती है, लेकिन कभी अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है, मोहब्बत को रोक लेता है। ये वक्त सब्र और दुआ का होता है, ना कि मायूसी का। वो रब बेहतर जानता है कि कब और कैसे वापस देना है। अगर मोहब्बत तुम्हारी तकदीर में है तो लौटकर जरूर आती है। बस दुआ और यकीन को मजबूत रखो, क्योंकि रब की ताखीर में भी खैर छुपी होती है। कभी कभी दिल किसी चीज के लिए बहुत बेकरार होता है, सब्र करना मुश्किल हो जाता है और इंसान दिन रात दुआ करता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने हर चीज के लिए एक बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। जब वो वक्त आता है तो हर दुआ का रंग बदल जाता है। दुआ करना सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह बंदे के दिल में वो ख्वाहिशी तब डालता है जब वो उसे अता करने का इरादा रखता है। दुआ करना सिर्फ मांगना नहीं, ये हमारे दर्जात बुलंद करने का भी एक जरिया है। कभी कभी ताखीर इसीलिए होती है कि वो तुम्हारी चाहत को अपनी चाह में बदलना चाहता है और तुम्हें आजमाइश से गुजार कर बेहतरीन इनाम देना चाहता है। हम अक्सर सवाल करते हैं कि दुआ फौरन क्यों कबूल नहीं होती, लेकिन याद रखें, कुन यानी हो जा का एक लफ्ज ही दुनिया बदल देता है, कायनात बनाता और खत्म करता है। अल्लाह वो लफ्ज उसी वक्त कहता है जब हमारे लिए बेहतरीन वसीला तैयार हो जाता है। कभी वो चाहता है कि उसका बंदा सब्र करे, मोहब्बत में थोड़ा इंतजार करे, ताकि नेमत का मजा और बढ़ जाए। दिल में आने वाले अच्छे ख्यालात भी अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे वसवसे शैतान की तरफ से। अल्लाह बार बार अपने बंदे को वापस अपने तरफ बुलाता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए। दुआ करने की तौफीक भी वही देता है जिन्हें वो नवाजना चाहता है। लिहाजा अपनी पसंदीदा चीज के लिए दुआ करते रहें, सब्र रखें और यकीन रखें कि अगर कोई ख्वाहिश तुम्हारे दिल में डाली गई है तो ये भी एक निशानी है कि वो अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद है। वो इंतजार करने वालों को इज्जत देता है और उनकी दुआओं को सुनकर इनाम से नवाजता है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल में किसी खास शख्स के लिए मोहब्बत डाल देता है तो ये कोई आम बात नहीं होती। ये मोहब्बत अक्सर एक आजमाइश भी हो सकती है और एक नेमत भी। इसके कुछ पहलू ये हैं। ये मोहब्बत दिल में सुकून पैदा करती है। अगर ये मोहब्बत अल्लाह की रजा के मुताबिक है तो इसमें बेचैनी के बजाय सुकून और पाकीज़गी महसूस होती है। दुआओं में उस शख्स का जिक्र आना, जब आपकी दुआओं में किसी का बार बार जिक्र आता है, ये भी एक निशानी हो सकती है कि ये मोहब्बत महज जज्बाती नहीं बल्कि रूहानी पहलू रखती है। अल्लाह की रजा का ख्याल रखना,
اگر اس محبت میں حرام یا گناہ شامل نہیں تو یہ اللہ کی پسندیدگی کے قریب ہو سکتی ہے۔ صبر اور بھروسہ، اگرچہ محبت ہے لیکن جلد بازی نہیں، دل صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ تمام دعائیں جو تم کتنے سالوں سے مانگ رہے ہو ایک دن ایسے قبول کر لے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب درد کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل گئے۔ زیادہ سوچنا اور پریشان ہونا تمہیں تھکا دے گا، اس لیے بس دعا کرتے رہو اور ہر معاملہ اپنے رب عالمین پر چھوڑ دو۔ وہ رب جو اس کائنات کو بے شمار رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا تم اس کے لیے اہم نہیں ہو؟ کیا وہ تمہاری بے بسی نہیں دیکھ رہا؟ کیوں سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تمہاری زندگی میں ایسے رنگ بھرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو، یقین رکھو کہ وہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتا ہے، تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں خود یاد دہانی کراتا ہے کہ دعا اور صبر ہمارے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ تقدیر بدل سکتی ہے، حالات کا رخ موڑ سکتی ہے، دل کو مضبوط اور روح کو سمیٹ سکتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارا دل بے چین ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب تمہیں یاد کر رہا ہے اور تمہیں قریب بلا رہا ہے۔ دکھ میں رونا کمزوری نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی آزمائش کے قابل سمجھا۔ یہ رب تم سے ناراض نہیں بلکہ تمہارے لیے ایک بہتر وقت اور بہتر راستہ تیار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس مانگتے رہو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ تمہاری ہر دعا سن لی گئی ہے۔ اگر یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری آمین کسی اور کے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔